अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उसामा राजपूत। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हमने जी जाना है, एक तो गाड़ी देखनी है, एक गाड़ी ख़रीदनी थी, वो देखने जा रहे हैं। और दूसरा हमने ना टायर्स कल्टस है, उसके चेंज करवाने हैं। तो अभी हम ये बंदे के पास जा रहे हैं जिसके पास गाड़ी खड़ी हुई है, कल्टस ही है उसके पास भी। तो कह रहा था आके देख लें। उससे बात हुई है तो बस कुछ पैसों की वजह से बात जो है वो हमारी बन नहीं रही। तो अभी जी उसके पास आए हैं हम, तो पता चला है कि जी वो बंदा शॉप पे नहीं है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं। गाड़ी है जी हमारे पास कल्टस 2007 मॉडल। इसके हमने जो है टायर्स चेंज करवाने हैं। टायर्स चेंज करवाने के लिए हम जा रहे हैं फैसल टाउन मार्केट। जो फैसल टाउन मार्केट है वहाँ पे अच्छे टायर्स मिलते हैं। हमारे घर के है भी करीब। ये है जी मॉल टाउन लिंक रोड से आप, क्योंकि अकबर चौक वाली साइड पे बन रहा है फ्लाईओवर, तो ये मॉल्टन लिंक रोड वाली साइड से जाना पड़ता है। ये हम जा रहे हैं अंदरों अंदरी से लगा के अंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं ब्लॉक वाली साइड से। तो ये हम आ गए अंदरों अंदरी बाहर मेन फैसल टाउन जो टायर्स की जो शॉप्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे एक जानने वाले हैं, अमीन ट्रेडर्स के नाम से उनका काम है, और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। तो उनके पास चलते हैं, तो चलते हैं और जाके उनसे टायर डलवाते हैं। ये जी हम आ गए मेन ट्रेडर्स पे। ये उनके पास एक लड़का होता है अमीर, जब भी आए फ़ोन पे लगा होता है। पता नहीं आजकल के जो लोग हैं फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये जी हमें ये टायर्स दिखा रहे हैं। टायर्स चाइना के हमने डलवाने हैं, क्योंकि जो दूसरे टायर्स हैं वो तो बहुत महंगे हैं। ये एक जो ग्रीन रैप वाला है, ये इसने हमें दिखाया किंग बॉस का। ये जो आगे नेक्स्ट रेड कलर में है रैप जो हुआ हुआ, ये है जी उटाली कंपनी। और ये तीसरा भी एक और ही था, आई थिंक किसी वांडा या पता नहीं वांडी इस तरह का था। तो हमें तो जो टायर ना वो उटाली पसंद आया, लेकिन उटाली के ना ये पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे थे। और ये जो पिछला था वो कह रहा था जी किंग बॉस का, किंग बॉस का डाल लें, किंग बॉस का जो टायर है वो बेहतर है। तो हमने कहा चलें देखते हैं। तो हमने जो है गाड़ी वो लगा दी अपनी, और हमने कहा चलो टायर चेंज कराते हैं। गाड़ी हमने लगाई तो बच्चे जो हैं वो लेने चले गए जैक वगैरह, अपना सामान वगैरह। ये है जी गाड़ी 2007 मॉडल है, ठीक है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है माशाल्लाह। और इसके हमने टायर चेंज करवाने हैं, और तो कोई गाड़ी में काम नहीं। टायर जो हैं वो बिल्कुल ये देखें आप ख़त्म हो चुके थे। हमने कहा टायर जो है चेंज करवा लिए जाएँ। तो लॉन्ग पे भी जाना होता है तो ये देखिए टायर बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। तो जो है वो गाड़ी फैमिली को भी जाना होता है, टायर चेंज करवाने लाजमी होते हैं। अच्छा जी, तो ये गाड़ी की कंडीशन है। ये जो है लड़का आके टायर जो है वो खोल रहा है। हैंड ब्रेक इसमें लगाई हुई थी। ये जो है वो टायर खोल रहा है। मैंने इसको कहा यार आराम से खोल लेना हो तो जो है नट स्लिप हो क्यों जाए, उस्ताद बाद में खुलेंगे। ये लड़का जी तेरी जैक वीडियो लगा रहा पा था, कह देनी रहा है, था मेरी भी वीडियो तेन बनाओ, वायरल कर देना। मैं भी वायरल हो जाऊँ। मैं कहा चल तेरी भी वीडियो बना हाँ। देते हैं। शौक से दोनों जो हैं वो काम भी कर रहे थे और वीडियो भी बनवा रहे थे। तो जी आज के व्लॉग में ना हम आपको दिखा रहे थे किस तरह की गाड़ी के टायर्स जो हैं वो खोलते हैं, उनको चेंज करते हैं, सारा सेटअप क्या होता है इनका। उस्ताद ही ठीक है, दसांगे ये तन टायर्स खोल रहे हैं, और कल दसनी नहीं है लेकिन टायर्स खोलने के बाद जो है वो ये फिर जाएंगे अगले मरहले में जो होगा टायर्स को चेंज करने का। ये है जी, इसको कहते हैं घोड़ी पंजाबी में, ये लोग अपनी ज़ुबान में ये लगा देते हैं। उसकी वजह ये होती है, घोड़ियाँ लगा के गाड़ी खड़ी कर देते हैं ताकि अल्लाह ना करे जैक स्लिप ना हो। अगर जैक स्लिप हो जाए तो गाड़ी एकदम नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जी ये हम आ गए जी टायर्स हमारे की मशीन पे। ये अब जो है वो टायर्स को उतार रहे हैं, पुराने टायर्स, और पुराने टायर्स उतार के तो ये फिर लगाएंगे नए टायर्स। अब ये दूसरी साइड से जैक लगा रहे हैं, और जैक लगा के तो ये खोलेंगे टायर्स को, चारों टायर्स खोलेंगे और फिर चारों टायर्स जो हैं वो नए लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी टायर्स जो हैं हमारे उतरना शुरू हो गए मशीन के थ्रू। पहले जी एक दौर था कि मशीन के बगैर उतारने होते तो बड़ी मुश्किल होती, तो मशीन आ गई हुई हैं तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता।
ये अब जो है वो टायर जो है वो उतार रहा है, आखिरी टायर रह गया था वो उतार रहा है। तो वो उतारने के बाद हम नए को लगवाएंगे। ये जी नए टायर्स जो हैं वो डलना शुरू हो गए हैं। तो ये जी नए टायर्स डाल रहे हैं। नए टायर्स डाल के गाड़ी की जो है वो लुक भी कमाल हो जाती है और गाड़ी का चलना भी जो है वो कमाल हो जाता है। ये पुराना टायर उतार रहे हैं। ये देखें जी गाड़ी बिल्कुल हमारी गंजी नंगी, जिस तरह वो कहते हैं ना बचपन में बच्चे नंगे पाँव फिरते हैं, ये गाड़ी भी हमारी जो है इस टाइम नंगे पाँव खड़ी हुई है, नंगे पाँव फेरी है ये देखें ना, बिल्कुल क्या कहते हैं नंगी हो गई है। इसको हमने नंगी और गंजी गाड़ी को जो है वो आज इंशाल्लाह नए जूते डलवा के देने हैं, बोले तो नए टायर्स। ये जो है वो जी नोज़ल भी नई डालते हैं और फिर जब नया टायर चढ़ाते हैं तो इसको ऑयल लगा लेते हैं ताकि इजीली चढ़ जाए। और जो साइड्स ये जो होती हैं रिम्स की, इनमें से कोई लीकेज वगैरह ना हो। ये इन्होंने जी टायर्स डाले हैं। अब ये जो हवा है ये डायरेक्ट भरते हैं, यानी कि डायरेक्ट से मुराद के आगे कोई ये पाइप के आगे नोज़ल वगैरह नहीं लगी होती जिससे जो है वो ये हवा भरे, ये डायरेक्ट पाइप होता है, इससे हवा भर के ये जी जो है हवा जो है वो भर रहे हैं। और हवा भरने के बाद इन्होंने टायर्स लगाने हैं। ये जो क्रैक शायद फिटिंग नहीं सही बैठी थी, इस वजह से हवा जो है वो सही नहीं भरी जा रही थी, सही इसको ये चेक करते हैं। ये जी हमने डलवाए थे किंग बॉस के, जो साइज़ था 175/70 R13, लेकिन ये इन्होंने किंग बॉस की जगह डाल दिए हमें गुड मार्च के टायर। जो इनको हमने कहा कि यार देखिए आपने जो कमिटमेंट की है ना उसी कमिटमेंट पे रहे हैं और वही हमें टायर जो हैं वो डाल के दें जी। तो ये जो कल्टस में टायर आते हैं ना वो आते हैं बारीक, उसका साइज़ आई थिंक होता है 155/45/13, ठीक है। तो वो जो बारीक टायर होता है उसकी एक तो रोड ग्रिप नहीं होती, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं उसका जो फ्यूल एवरेज भी है ठीक होती है, लेकिन ग्रिप जो है वो टायर की नहीं होती ना, क्या कहते हैं कोई गाड़ी की लुक आती है। ये है जी टायर ओटाली का 175/70/13। वो हमने हुआ ये कि हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट किंग बॉस की गुड मार्च लगा दिया। फिर हमने इनको कहा कि यहाँ तो हमें किंग बॉस लगा के दें या अपने टायर उतार लें या हमें ओटाली लगा के दें। ओटाली का जो टायर है वो इम्पोर्टेड टायर है, ठीक है, और उसकी 3 साल की गारंटी है और क्या कहते हैं 70-80 हज़ार रुपये किलोमीटर की वारंटी। अब ये जो है अमीर साहब हमारे से बहस कर रहे थे, नहीं जी मैंने आपको तो किंग बॉस कहा था लेकिन मेरे से ये गलती हुई कि मैं स्टॉक में चेक नहीं कर सका, उस साइज़ में पड़े नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा हमारी बहस हो रही थी। वो कह रहे थे कि ये अगर आपने उटाली का टायर लगवाना है तो आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, एक टायर का। तो जो हमने पहले किंग बॉस के लगवाए थे, जो इन्होंने गलती से गुड मार्च के लगा दिए थे, वो जो टायर था वो 10,000 रुपये का था। तो इस बात पे बहस हो रही थी, तो हमने कहा यार आप बहस को ख़त्म करें, ठीक है, और हमें जो टायर्स है ये इनकी शॉप का इंटरनल जो है ऐसा ये जी कहते जी हम आपको लगा के देते हैं। फिर ये अपने स्टॉक रजिस्टर हमें दिखाने लगे कि देखें जी 48,600 रुपये के टायर हमें ये उटाली के आए हैं, मैं कैसे आपको जो है वो 40,000 रुपये में लगा दूँ। फिर हमारी काफ़ी देर बहस के बाद हमने इनको 45,000 का, जब इन्होंने हमें बिल बुक दिखा दी, हमने कहा यार चलो इसमें आपकी भी गलती है, आप लगाओ टायर ये उटाली के ही, ठीक है, लेकिन हम आपको 48,600 ही देंगे। बल्कि हमने 48,600 की बजाय 48,500 ही दिया है। अब ये उटाली के जो है वो टायर्स चारों इन्होंने निकाले हैं 175/70 R13 के साइज़ है ये। इसका एक तो रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है, ठीक है, टायर चौड़ा है, ठीक है, और गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है और इसकी एवरेज भी अच्छी होती है गाड़ी की। और गाड़ी की खड़ी हुई की गाड़ी की भी ना लुक जो है वो बहुत कमाल लगती है, क्योंकि टायर जो है वो चौड़ा है। ये लगा रहे हैं ऑयल, गंदा ऑयल होता है, ये साइडों पे लगाते हैं ताकि इजीली जो है टायर जो है वो रिम पे चढ़ भी जाए। और दूसरा ये कि जो रिम और क्या कहते हैं ये जो इसकी टायर की किनारी है इसके दरमियान में से हवा जो है वो लीक ना हो, इस वजह से ये जो है ये ऑयल लगाते हैं। और ये जो नई नोज़ल्स हैं ये भी नई लगाते हैं, जब टायर लगाते हैं ये फ्री लगा के देते हैं नोज़ल्स। अभी दूसरा टायर है, इसके फिटिंग के लिए उसको ऑयल लगाया एक साइड पे, दूसरी साइड पे इसलिए नहीं लगाया, मैंने कहा यार आपने पहले लगाया था अब नहीं लगाया।
तो कह रहे हैं कि सर आप बेफिक्र हो जाएं, फिट क्या कहते हैं टायर चढ़ा लो तो फिर दूसरी साइड पे भी मैं लगा लेता हूँ, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। इस तरह ये टायर जो हैं फिट कर रहे थे और इन्होंने हमें चाय शाय कोई नहीं पूछी। फिर कहते यार भाईजान चाय, मैंने कहा चाय पहले तो पीनी नहीं थी क्योंकि आपकी हमारी बात नहीं हो रही थी। फाइनल अब चलो चाय पी लेते हैं, टायर डाल रहे हैं, तो इन्होंने बच्चे को भेजा चाय लेने के लिए और साथ साथ ये फिटिंग टायर्स की कर रहे थे। काम इनका अच्छा है। अभी आपने भी कभी कोई सी गाड़ी में टायर डलवाने हो तो आप इनके पास जाएं, इनका रेट भी मार्केट से अच्छा है, ठीक है, और काम भी अच्छा करते हैं। वो जो हमारे साथ मिसकमिटमेंट हुई वो बस गलती से हो गई कि इनको इनको भी नहीं पता चला वो, तो फिर हमने जब देखा और उन्होंने भी देखा तो फिर क्या कहते हैं पता चला कि यार ये टायर्स तो दूसरे लगा रहे हैं। काम ये जो है फिटिंग भी अच्छी करते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। अब ये मरहला आ गया जी टायरों में हवा भरने का। हवा भरने के बाद ये ओपन ही हवा भरते हैं, फिर उसके बाद हवा जब भरी जाती है तो ये इसके अंदर लगाते हैं वॉल, जो इसके अंदर लगता है नोज़ल के अंदर, ये वॉल लगा रहे हैं। ये वॉल फिट करने के बाद इसको टाइट करते हैं तो हवा जो है वो टायर में फिट बैठ जाती है, यानी कि लीक नहीं होती। वो ज़रूरी होता है वॉल लगाना। बाकी टायर्स में भी ये हवा भर रहे हैं ताकि हवा टाइम से भरी जाए, टाइम और जो है फिटिंग हो जाए। क्योंकि पहले भी हमारा ना टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया, पहले दूसरे टायर्स डलवाए वो फिर उतरवाए, अब ये टायर्स जो हैं वो डलवा रहे हैं तो टाइम काफ़ी हो गया। अभी हमने ये क्या कहते हैं टायर्स लगवाने हैं, लगवाने के बाद ये व्हील बैलेंसिंग पे जाने हैं। हाँ जी, तो व्हील बैलेंसिंग के लिए टायर जो हैं वो आ गए हैं। आप जब भी कभी गाड़ी के टायर न्यू डलवाएं तो व्हील बैलेंस करके करवा के हाई स्पीड पे बैलेंसिंग करवा के देन फिर आपने टायर लगवाने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी में किसी किस्म की अगर रिम्स में कोई बबलिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो वो जो है वो निकल जाती है। टायर बैलेंस करते हैं और दोनों साइड आउटर और इनर साइड का जो है ना वो वेट वो होना चाहिए ज़ीरो दोनों साइड्स पे। तो अगर वो कोई कमी बेशी हो तो ये हाई स्पीड पे हो रहा है। अब जिस तरह यहाँ पे देखा जाए तो एक साइड पे आउटर साइड पे 10 है और क्या कहते हैं अंदर व इनर साइड पे 15 है। तो वो इस हिसाब से वेट लगाएंगे रिम के ऊपर कि दोनों साइडें जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। बैलेंस होने के बाद ये फिर चेक करते हैं कि आया जी जो हमने वेट लगाया उससे जो है वो बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये देखें ना बैलेंस हो गया, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ये टायर फिट हो गया। ये अब जाएगा फिटिंग के लिए। ये जो दूसरा टायर है इसकी भी ये इसी तरह चेक कर रहे हैं। एक साइड पे इनर साइड पे 10 है वेट और आउटर साइड पे 20 है। तो अब ये वेट लगाएंगे। वेट लगाने के बाद ये चेक करते हैं, ठीक है, कि बैलेंस हो गया कि नहीं, यानी कि दोनों साइड इनर साइड और आउटर साइड जो है वो दोनों जो है वो वेट जो है वो होना चाहिए ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये हाई स्पीड पे कर रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल भी अब ना अब एक साइड पे फ़र्क, इनर साइड पे 5 है, अब ये लगाएंगे 5। अब चेक कर रहे हैं कि दोबारा वाकई 5 आता है। हाँ तो बिल्कुल, यानी कि वेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल है। यानी कि ये अब वेट लगा दिया इन्होंने 5 के हिसाब से। वो बच्चा जो है वो आ रहा है, वो पहला टायर ले गया था, अब वो देखे जी वो ये पहला टायर लेके जा रहा है कि मैं जाकर फिटिंग करूँ। अब ये देखे ना दोनों साइड पे हो गया ज़ीरो ज़ीरो, ये भी हो गया ओके। उसको बच्चे को उन्होंने कहा कि यार चल हैवी ले जाओ, तो ले गया। मैंने कहा चलो जाओ जाके फिटिंग करो। अब जिस तरह ये देखे 15 और 10, इसको भी इसी तरह ये करेंगे, वेट लगाएंगे और फिर जब लेवल हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो और फिर इस तरह हो गई जी हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट। उसके बाद ये हम ले गए टायर्स जो अच्छे यानी कि रिम्स होते हैं। ये भी होता है ना कि चारों रिम्स में से अच्छा रिम जो हो वो आगे लगाते हैं, क्योंकि आगे जो है वो ज़्यादा प्रेशर होता है उसका। जब भी गाड़ी रोकनी होती है आपने ब्रेक, आगे अगला टायर जो है वो ज़्यादा उस पर ब्रेक का लोड डलता है। तो डिस्क पैड्स जो हैं वो आगे होते हैं, पिछले पे भी डलता है लेकिन अगला जो टायर है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जी इस तरह ये टायर्स जो हैं वो फिट करने लग गए बच्चे। इनको कहा यार जल्दी कर दो, क्योंकि अभी हमने आपसे फ़िटिंग करवाने के बाद हमने जाना है अलाइनमेंट के लिए। जिस तरह बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है उस तरह गाड़ी की जो अलाइनमेंट है, व्हील अलाइनमेंट, वो बहुत ज़रूरी होती है।
तो इस तरह जी हमारे टायर्स जो हैं वो फिट हो रहे थे, चारों टायर्स हमारे हो गए फिट। इनको मैं कह रहा था कि यार बच्चे अच्छी तरह, ये कह रहा था ये नट ख़राब है। मैंने कहा चलो यार अगर ख़राब है तो ये नया ला के ना नया लगा दो, ये ना लगाना। तो कहा चले साहब मैं ला के लगा देता हूँ। उनको मैंने कहा यार अच्छी तरह तुम जो है वो जो है चेक कर लो, ये ना हो कि कोई मसला हो। जब भी आप टायर्स पर कोशिश करें पंचर भी लगवाएं तो अच्छी तरह टायर्स के जो नट हैं वो आप जो हैं वो टाइट करवाएं, क्योंकि अगर ये सही टाइट नहीं होंगे तो अल्लाह ना करे किसी किस्म के हादसे से बंदा बच जाता। अब ये टायर्स फिटिंग पे भी बड़ा टाइम लगा रहे थे, क्योंकि टाइम इसलिए लगा रहे थे एक और गाड़ी इनके पास होंडा सिटी आ गई थी तो उसका भी काम कर रहे थे। इस तरह जी हमारी गाड़ी के ना टायर्स माशाल्लाह चारों जो है वो लग गए हैं। ठीक है, अब बस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइट करना इनको, तो गाड़ी हमारी हो जाएगी ओके। ये है जी, अब हम अंदर आ गए मीर साहब के पास। इनको हमने दिए नया नोट की कॉपी। वो तो नए नोट देख के ऐसे खुश हो गए जैसे उनको ईद पे ईदी मिली है, लेकिन हमने इनको ईदी नहीं दी थी, इनको हमने पैसे दिए थे टायर्स डलवाने के। वाह माशाल्लाह, ये तो पैसे ऐसे गिन रहे हैं जैसे ये बैंक में जॉब करते हैं और हंसी जा रहे थे। मैं कहा यार नए नोट देख के हंस रहे, कहते नहीं लगता तुसी है ईदी इकट्ठी की थी इसी वो लैके। मैं कहा नहीं यार ईदी नहीं इकट्ठी की हुई थी, टायर्स तो डलवाने थे। पैसे उनको हमने गिनवाए 48,500। फिर हम ये देखें जी गाड़ी की फ़ाइनल लुक टायर्स डलने के बाद क्या शानदार लग रही है माशाल्लाह गाड़ी। टायर्स माशाल्लाह बेहतरीन हो गए हैं और दोनों साइड्स के टायर जो हैं ऐसे देखें गाड़ी बिल्कुल माशाल्लाह नई हो गई। ये जो है वो पॉलिश लगा रहा था टायर्स की। फिर हम ने पैसे भी दे दिए थे, चाय इन्होंने मंगवा ली थी वो भी पी ली थी, और इस तरह हमारी माशाल्लाह गाड़ी रेडी हो गई थी। माशाल्लाह गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, नए टायर्स डल गए हैं माशाल्लाह। गाड़ी वैसे ही पहले बहुत अच्छी है, डेंट है थोड़ा सा मोनट पे, लेकिन इसका कोई इशू नहीं, टोटल जेन्युइन गाड़ी है हमारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचाए। सर हम टायर्स डलवाने के बाद निकल के हमने कहा जाके अलाइनमेंट कराई थे। जो पुराने टायर्स थे वो भी हमने गाड़ी में रख लिए, क्योंकि वो इसके जो है पुराने टायर्स के इतने पैसे नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा क्या ज़रूरत है हमें पैसे देने की, वो सस्ते देने की। हमने कहा यार हमें दे दें, हमारे काम आ जाएंगे, कल को ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये टायर्स हमने कहा चलो किसी और को बेच देंगे। इस तरह हमारे साथ हम क्या कहते टायर्स लेके चले गए, और ये हम जा रहे हैं फैसल टाउन से। हमने टायर्स डलवाए तो हमारा जो है अलाइनमेंट वाला वो पीको रोड पे था, तो उसके पास हम चले गए। ये है जी नजम मोटर्स, कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट करते हैं, कासिम साहब की ये वर्कशॉप है माशाल्लाह। उनका बहुत अच्छा काम है, ठीक है, अच्छा काम करके देते हैं। उनको मैंने कहा यार गाड़ी आप जो है कासिम भाई खुद लगा लें, आपको आइडिया। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप गाड़ी के जिस तरह टायर्स डलवाएं तो अलाइनमेंट आपने लाजमी करवानी है। ये आप क्या कहते हैं टायर्स को इन्होंने एक साइड पे किया, और ये कैम्बर जो है पहले कैम्बर की फ़िटिंग होती है, कैम्बर फिटिंग करने के बाद ये अलाइनमेंट करते हैं। अभी कैम्बर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये कैम्बर की एडजस्टमेंट करने के बाद ये लेवल चेक करते हैं, लेवल ओके हो तो ये फिर ओके कर देते हैं। अब ये फिर टायर घुमाएंगे और बिल्कुल इसको टाइट कर देंगे। और ये बिल्कुल इन्होंने चेक किया तो ये बिल्कुल कैम्बर जो है एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आ गया। अब इसको ये टाइट करेंगे और जो एक साइड का कैम्बर है वो रेडी हो जाएगा। वो रेडी होने के बाद ये फिर दूसरी साइड का कैम्बर खोलेंगे, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, दैन उसको टाइट करेंगे। अब ये दूसरी साइड पे आ गए और दूसरी साइड पे आके कैम्बर खो रहे थे। इतने में हमें पता चला कि नीचे से हमारी जो गाड़ी है उसके जो एक्सल होते हैं, एक्सल के बूट होते हैं वो फटे हुए हैं। हमने कहा चलो हम अलाइनमेंट कराते हैं, अलाइनमेंट कराने के बाद जाकर फिर एडजस्टमेंट। ये जी कैम्बर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। फिर ये लेवल से चेक करते हैं कि वाकई जी कैम्बर एडजस्ट हो गया कि नहीं हुआ। ये फिर इसको ज़ोर लगा के बाहर को निकाल रहे हैं, कैम्बर एडजस्ट कर रहे हैं। और कैम्बर एडजस्ट करने के बाद ये इन्होंने की कैम्बर एडजस्टमेंट, और इसके बाद इन्होंने की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।